एक हरा भरा पहाड़ी गांव, करवाड़ी। घरों के ऊपर से उठती धुंध, नारियल के पेड़ों की सरसराहट एक शांत नदी गांव को दो हिस्सों में बांटती है। सवेरे की हल्की रोशनी, लोग अपने अपने खेतों और पशुओं की ओर निकल रहे हैं, लेकिन हर चेहरा गंभीर है, जैसे कोई अनकहा नियम उनके व्यवहार को प्रभावित करता हो। गांव में रोज सुबह एक ही रस्म होती है। हर घर के बाहर लोग अपने दरवाजे के सामने सफेद चूना या आटे से एक गोल घेरा बनाते हैं। वह घेरा खुला नहीं होता, पूरा बंद। फिर उस घेरे के बाहर वे एक दो कदम पीछे हटकर देखते हैं, थोड़ी देर तक, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहे हों। फिर घर में लौट जाते हैं। कोई इस बारे में बात नहीं करता। रोहन, शहर से आया एक युवा पत्रकार, इस गांव की अजीब प्रथा के बारे में सुनकर आता है। वह ध्यान देता है कि गांव के लोग शाम होने से पहले ही अपने घरों के अंदर रहने लगते हैं। बाहर का गांव जैसे अचानक सुनसान हो जाता है। न कोई बच्चा खेलता है, न कोई बुजुर्ग भटकता है। हर घर के दरवाजे बंद, खिड़कियां ढकी हुई और गांव के चौक पर जलाई कई एक लोहे की लालटेन जो खुद ब खुद जल उठती है। रोहन गांव के बुजुर्ग रघुनाथ को खेतों में अकेले काम करते देखता है। उनका चेहरा चिंता से भरा है और वे रोज एक जगह मिट्टी में खुदाई करते हैं, जैसे कुछ छुपा रहे हों या निकाल रहे हों। शाम होते ही वह अपने घर की ओर जल्दी लौटते हैं और रास्ते में एक फास्ट टहनी को दीवार के सहारे टिकाते हैं। उसकी उंगलियों में एक हल्का कंपन है, जैसे कोई याद उन्हें परेशान करती हो। रोहन गांव की लाइब्रेरी में एक पुरानी पांडुलिपि पाता है। छाया और चेतावनी कहानी में लिखा है, फॉर हर 7वीं रात एक छाया लौटती है। वह किसी को निशाना नहीं बनाती, बस एक घेरा ढूंढती है, और जो उसके करीब हो उसकी छाया उसकी हो जाती है। वह आवाज नहीं छोड़ती, सिर्फ अनुपस्थिति। फॉर रोहन देखता है कि गांव में हर 7वें दिन अधिक सन्नाटा रहता है। हर घर में पहले से ज्यादा ताले, दोहरी परत वाले दरवाजे और एक और चुप्पी, डर की चुप्पी। सूरज ढलने से पहले गांव की घंटी बजती है, ठीक 6 बार। इसके बाद घरों में कोई आवाज नहीं, न रोशनी, न चूल्हा। और ठीक आधी रात को गांव से थोड़ा बाहर खेतों की ओर एक हल्की सुनहरी रोशनी उभरती है। कोई साया चलता हुआ दिखाई देता है। सीधा गांव की ओर नहीं, बल्कि हर एक चूने के घेरे के पास रुकता है, फिर आगे बढ़ जाता है। रोहन जिज्ञासावश 7वीं रात के बीच अपने कमरे की खिड़की खोलकर उस रोशनी को देखता है। वह देखता है, उसे खुद की छाया अजीब तरह से लंबी दिखती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। अगले दिन सुबह जब वह दरवाजा खोलता है तो चूने का घेरा धुंधला पड़ा है और उसके भीतर एक अधूरी छाया की रेखा बची है। गांव वाले उसे देखकर कुछ नहीं कहते, पर उनके चेहरों पर एक भारी स्वीकारोक्ति की झलक होती है। कुछ दिनों बाद रघुनाथ अपने घर के पीछे खुली मिट्टी में से कुछ निकालते हैं। एक छोटा लकड़ी का दर्पण जिसमें कुछ अजीब लकीरें उकेरी गई हैं। वह मिट्टी उनके हाथों में कंप रही है। उनकी आंखें भरी हैं। वह रोहन की ओर देखते हैं, जैसे किसी भारी भूल का बोझ उनके भीतर दबा है। कुछ नहीं बोलते, बस उस दर्पण को वापस मिट्टी में गाड़ देते हैं। शाम होते ही फिर चूने के घेरे उभर आते हैं। दीवारों पर टहनियां टिक जाती हैं और गांव में घोर सन्नाटा। ठीक 7 दिन बाद गांव के बाहर से एक नया यात्री राह निकालता है। वह गांव के पास पहुंचता है और देखता है, हर घर पर सफेद निशान, पुराने पेड़ों पर घाव जैसे चिन्ह और भीड़ में अनकही खामोशी। उस दिन चूने का एक घेरा बाहर सड़क पर बना है। उसके अंदर एक लंबी छाया खड़ी है, लेकिन आसपास कोई नहीं। ब्र
दूर से एक चौक पर जलती हुई लालटेन की धीमी टिमटिमाहट, जो अब भी दर्शाती है कि सातवीं छाया फिर वापस आएगी और कोई उसे न रोकेगा, न पहचान पाएगा।